शाम के 7 बजने वाले। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। गौ रक्षकों की गुंडागर्दी की नई तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र के नागपुर से यह तस्वीर आई है, जहां एक मीट व्यापारी को कुछ लोगों ने रास्ते में रोका, बुरी तरह पीटा, सिर्फ इस शक में कि वो बीफ ले जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यही है, आए दिन गाय के नाम पर खुलेआम ये गुंडागर्दी हो क्यों रही है? बीफ के नाम पर इंसान का ही खून बहाने वाले कानून से डरते क्यों नहीं? आरोप एक बार फिर से बीजेपी और संघ से जुड़े हिंदू संगठनों पर है और गौ रक्षकों की तुलना आतंकवादियों से होने लगी है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, गौ रक्षकों की गुंडागर्दी के आगे क्या प्रधानमंत्री मोदी लाचार हैं और क्या गाय के नाम पर हिंसा फैलाने वाले गौ आतंकी हैं? इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा सुनिए समाजवादी पार्टी के अबू आजमी कैसे आतंकवादियों से इन गुंडों की तुलना कर रहे हैं। सुनिए कि जब यूके के अंदर एक आदमी गाड़ी में बैठकर गाड़ी से लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार देता है, या पेरिस में एक आदमी चाकू लेकर के हमला करता है, तो ये सब के सब टेररिस्ट माने जाते हैं, आतंकवादी माने जाते हैं। और इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है कि देश के हर सूबे में आज जो है गौ रक्षक के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। मैं इन गौ रक्षकों से कहना चाहता हूं कि बजरंग दल, आरएसएस ने ट्रेनिंग कैंप लगा करके लोगों को ट्रेन किया है हथियार उठाने का, मारने का। जो हमारे यात्री जा रहे हैं आज अमरनाथ यात्रा के ऊपर, उन पे हमला हो रहा है, वो हिंदू है, वो उन पे हमला किया जा रहा है। आज पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के हमारे फौजियों को मार रहे हैं, तो इन सबको फौज हटा करके इनको वहां भेज दिया जाए और इनसे कहा जाए कि ये अपनी मर्दानगी दिखाएं। तो मैं इनको तालियां बजाकर स्वागत करूंगा, सरकार से कहूंगा इनको अवार्ड दिया जाए। ये थे समाजवादी पार्टी के अबू आजमी। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा यहाँ स्टूडियो में है, कांग्रेस से मेरे साथ कमलाकर त्रिपाठी हैं, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के MLA वारिस पठान मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, और यहाँ स्टूडियो में अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनको आतंकी क्यों ना कहा जाए, विजय शंकर तिवारी? क्योंकि आप अक्सर, मैं पहले आप ही से शुरू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग अक्सर सपोर्ट करते हैं, गुंडा कहने पर भी आप बुरा मान जाते हैं इनको आतंकी क्यों ना कहा जाए? मानक, हमने हमेशा गोरक्षकों को गुंडा कहने के विरोध में बात कही है, लेकिन जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, जो लोग हिंसा का, विश्व हिंदू परिषद कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है, हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं किया। ना ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हिंसा करते हैं, ना इसके पक्ष में रहते हैं। बजरंग दल वाले आए दिन पकड़े जा रहे हैं इस तरह के केस में, आप कह रहे हैं बजरंग दल वाले नहीं करते? वो बजरंग दल का नाम लोग देते हैं, वो बजरंग दल के लोग नहीं होते, बजरंग दल का नाम देते हैं। गुंडे हैं। एक मिनट मानक, ये थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूँ। लेकिन जब तस्कर कोई काम कर रहे होते हैं और तस्करों से बचाव कर रहे होते हैं, तो एक तरफा दिखा दिया जाता है कि देखो ये लोग कर रहे होते हैं, तस्करों को नहीं दिखाया जाता। जो तस्कर देश में कानून है, एक मिनट, देश में पुलिस है। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। हाँ, पुलिस की बात कर रहा हूं, पुलिस है ना, मैं पुलिस कानून है ना। आगरा की बात है, कल मथुरा की बात है, तिवारी जी, आप गोल गोल बात करते हैं। मैं सीधी बात कर रहा हूं, सीधी बात करिए। क्या गुंडे हैं? मैं सीधी बात, कानून को अपने हाथ में लेने वाले कौन अपराधी हैं? किसी को भी नहीं लेना चाहिए, किसी को भी कानून है, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं ये आतंकी है, ये आतंकवादी है। आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर रात में 2 बजे जाते हैं, उनको, चोर को सब चोर दिखाई पड़ते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों को सब आतंकी दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर संबित देख लीजिए, सारी की सारी जो ब्लेम आएगा इसका वो बीजेपी पर आता है घूम फिर कर, क्योंकि बीफ का मुद्दा आप लोगों ने इस देश में इतना बड़ा बना दिया कि आज ये इतना बड़ा दैत्य बोतल से बाहर आ गया है, ये अब वापस जाने वाला लग नहीं रहा है, फैले जा रहा है। देखिए मानक जी, मैं पहले तो इसकी निंदा करता हूँ, इसको कंडेम करता हूं। इस प्रकार की वार्ता नहीं होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने खुद 2 बार बहुत सख्त तरीके से इन चीजों के खिलाफ कहा है। हुआ तो कुछ नहीं लगे। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, आराम से देखिए। पीएम मोदी की कोई सुन ही नहीं रहा। नहीं, सुनिए। दूसरी बात है, नहीं आप बताइए, नहीं तो सुन रहा है। मैं सब कैसे बताऊंगा, जुबान से ही बताऊंगा, आप बोलने देंगे तो जरूर। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आप देखिए, ये जो घटना हुई है नागपुर में, और जिस विधायक के अंतर्गत हुई है, जो प्रहार टीम है, जो गौरक्षक टीम प्रहार बताया जा रहा है, उस विधायक की है। उस विधायक ने भी हामी मान ली है, उसने हामी भर ली है, 4 लोग गिरफ्तार भी हो गए। ये विधायक इंडिपेंडेंट विधायक है और भारतीय जनता पार्टी का कट्टर प्रतिद्वंदी है। 10,000 से अधिक वोटों से उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी को हराया भी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों पूछा जा रहा है? एक इंडिपेंडेंट MLA है, वो मान भी चुका है, उसके लोग गिरफ्तार भी हमारी सरकार ने कर दिया है।
बीफ गाय का मुद्दा किसने बनाया? आपने। सुन लीजिए, वोट आपने उस बीफ के नाम पर लिए। सुनिए, अब ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, ये मत कहिए। कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, बिल्कुल, कभी साउथ, मैं कभी नॉर्थ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट। आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा। मानक जी, आपका जो मूल प्रश्न था, जो आरंभ में आपने प्रश्न पूछा अभी विजय शंकर तिवारी जी से, वो प्रश्न था कि इसको आतंकवाद क्यों ना कहा जाए। देखिए, मैं हाथ जोड़ के देशवासियों से और तमाम पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा, आप मेरे ओपोनेंट भी हो सकते हैं, मगर आतंकवाद को एक लूज टर्म के रूप में डिफाइन नहीं करिए। मैं इसको गुंडागर्दी कहूंगा, बिल्कुल सीना ठोक के कहूंगा, ये गुंडागर्दी है और ऐसे गुंडागर्दी को छोड़ना नहीं चाहिए। मगर दो बात याद रखिए, गोरक्षा और गुंडागर्दी अलग अलग चीज है। गोरक्षक होना चाहिए, मगर कोई गोरक्षक जो वाकई गोरक्षक है, जिसके दिल में गाय जैसे निरीह प्राणी के लिए प्यार है, वो कभी गुंडागर्दी कर। अब लाइन रह कहां रख गई है संबित? नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं 80% जो गोरक्षक है वो गुंडे होते हैं। सुन लीजिए, मैं इसमें इतना कहना चाहूंगा, इसमें लाइन रह कहां गई? जैसे कि ये बहुत गलत स्टेटमेंट होगा कि हर मुसलमान आतंकवादी है। बिल्कुल नहीं, कुछ हो सकते हैं जो रेडिकल है, मगर मुसलमान को आतंकवाद से जोड़ के देखना गलत है। ठीक उसी प्रकार हर गोरक्षक को कह देना कि वो गुंडा है, 80% गलत है। ये मोदी जी के वर्ड्स हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री 80% गोरक्षक गुंडे होते हैं। क्या कहा उन्होंने? समझिए, उन्होंने कहा 80% गोरक्षक नहीं, जो लोग क्राइम कर रहे हैं गोरक्षा के नाम पे। देखिए, चोला पहन के बहुत लोग गोरक्षा के नाम पे जो क्राइम कर रहे हैं, उसकी निंदा और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। मगर हाथ चलिए आप ही बताइए प्लीज, इसको टेररिज्म का संज्ञान मत दीजिए, वरना टेररिस्ट हंस रहे होंगे। ये अगर डेफिनेशन बनता है कि ये भी टेररिज्म है, लुटेरा भी टेररिज्म है, और पेटी थीफ भी टेररिज्म है, और गोरक्षक भी टेररिस्ट है, तो बचाव तो टेररिस्ट का ही होगा। छोटी मोटी चोरी की घटना की तुलना इन गोरक्षकों की गुंडागर्दी की हत्याओं से, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैंने तो कहा ये गुंडागर्दी है। मैंने कहा हर चीज को आप कहेंगे कल को थेफ्ट भी टेररिज्म है। काम क्या है संबित जी? नहीं, आप आतंकवाद किसको कहते हैं? आतंकवाद मैंने अभी जोड़ा नहीं कि किससे। आप ये बताइए, मैं नहीं बताने के बैठा का काम ये है मैं ये नहीं भगवान के भक्तों के ऊपर गोली चलाए। आतंकवाद आप देखिए मानव जी, आतंकवाद है कि नहीं है? ये बहुत गलत बात है। अगर हर चीज को हम आतंकवाद की संज्ञा में लाएंगे, कल पाकिस्तान भी कहेगा, कल पाकिस्तान भी कहेगा कि हिंदुस्तान में 80% लोग आतंकवादी है। मैं डेफिनेशन के अनुसार वो कहना शुरू कर देगा। आप ये क्या 80% कहाँ है? 80% गोरक्षक आपके अनुसार अगर आतंकवादी है, तो आप मानते हैं कि पाकिस्तान जो कहता है कि इंडिया हैज इट्स ओन होम ग्रोन आतंकवाद की फैक्ट्री इंडिया में है, आप इसको मानते हैं? मैं नहीं मानता। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। बिल्कुल नहीं मानता। बिल्कुल आप नहीं मानते, फिर मैं यही कह रहा हूँ। इसलिए इसको लूज, हमें पाकिस्तान के वर्ड पर जाना ही नहीं। तो इसीलिए लूज आतंकवाद का मत लीजिए। आप गुंडागर्दी का भर्त्सना करिए, और ये बीजेपी का विषय नहीं है। आप उस इंडिपेंडेंट एमएलए से पूछिए, बीजेपी की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अरे तो भाई आप क्या कर रहे हो? तो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो। कौन इसको मारा है? कौन? सलीम को। आपकी माइनॉरिटी का मेंबर है वो। फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? किससे पूछे भाई? क्यों पिट रहा है वो गाय के नाम पे? तो हमारा आप लोग बात है, चाहे हमारी चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, या ये फर्जी गौरक्षक हो, उन्हें गुंडा कहिए, आतंकवादी कहिए, वो तो कानून तय करेगा वो क्या है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, मुसलमान की टिफिन में क्या है, मुसलमान की हंडी में क्या बन रहा है, ये फर्जी गौरक्षकों को दिख जाता है। हरियाणा में, राजस्थान में हजारों गाय पॉलीथिन खा करके मर रही हैं, वो इनको नहीं दिख रहा। ये बात है, अफवाह। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, अफवाह। अब मैं ये बीफ है, ये बीफ ले जा रहा है। आज की घटना ले लीजिए नागपुर वाली। उसको कैसे पता कि इसमें बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बीफ के शक में अगर इस तरह खुले गुंडागर्दी होगी, मारपीट होगी। की बात नहीं सुन रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, ये बात बिल्कुल कहने के लायक नहीं है कि प्रधानमंत्री की कोई सुन नहीं रहा है। मेरा देश का प्रधानमंत्री तो वो है कि अमेरिका में मोदी करवा के आया, देश के लोग क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि गाय के नाम पे ये गुंडागिरी बंद हो ना। ये बहुत गलत, बिल्कुल नहीं चाहते। जिस दिन पीएम ने चाहा कि कल से भारत में 500 का नोट नहीं चलेगा, बंद हो गया, ये फर्जी गौरक्षक कहते रोड पे घूम रहे हैं। संबित जी क्या नाटक है आपका? उत्तर देता हूं, अब आप सुन लीजिए। बिल्कुल नाटक कर रहे हैं आप लोग, डबल। जिस दिन प्रधानमंत्री ने दूसरी बार ऐलान किया, कराची में हमारी नहीं फटती नस, फट सकती है। हम तो साहब गोश्त खाने वाले लोग हैं, हमारी नस नहीं फटती। लेकिन बीफ नहीं खाते, गाय का नहीं बकरे का खाते हैं, हमारी नस नहीं फटती। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, फट सकती है। नहीं फटती ना, हमें कोई बीमारी नहीं है। सुन लीजिए भाइयों बहनों, सुनो मेरी बात को। जिस दिन पीएम ने बोला है उसी दिन रांची में, सुनिए, मैं सीधे रांची में मुसलमान को मार दिया गया। मैं एक बात कहता हूँ संबित जी, किसी बात खड़े होके देश के प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि देश के मुसलमानों को सामने खड़ा करके गोली मार दो। रोज रोज मत मारो मुसलमानों को, बहुत हो चुका है, बहुत नाटक कर लिया आप लोगों ने वोट के नाम पर। नाटक बंद कर। हम नाटक नहीं कर रहे, नाटक आप लोग कर रहे हैं। स्टूडियो में कुछ करते हो, रोड पे कुछ करते हो, पकड़ पकड़ के मुसलमानों को गाय के नाम पे मार रहे हो, कभी वंदे मातरम के
नाम पे मार रहे हो, कभी भारत माता की जय के नाम पे मार रहे हो। ये क्या तरीका है? हो गया है, संविधान से चलेगा देश, आरएसएस बजरंग दल के हिसाब से नहीं चलेगा, जाएगी नस फट कुछ नहीं चलेगा। हमारी नस नहीं फटती। बस अब शांत हो जाइए, हमारा कान फट जाएगा, इतना मजबूत कान नहीं है हमारा। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम मार रहे हैं गोली से, ये तो हमें मारने वाले थे अभी। जिस प्रकार से उठ के हमारी तरफ बढ़ रहे थे, जिस प्रकार ये अभी चिल्ला रहे हैं, जिस प्रकार ये हमें अभी थ्रेटन कर रहे हैं, हम इनको देश के प्रधानमंत्री से तो कम ही बोल रहे हैं, हम इनको मारे। 3 साल हो गए उनको बोलते बोलते, हुआ कुछ नहीं। प्रभु अच्छा मुद्दे पे आ जाइए। अब मुझे कह रहा है पीएम चाहते ही नहीं कि बिल्कुल नहीं चाहते पीएम। मैं इसका उत्तर देता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से ताकीद किया गौरक्षकों को और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को। मैं सभी गौरक्षकों को उसी कैटेगरी में खड़ा नहीं करता, वो हम सब ने देखा है। इसी लॉजिक के अनुसार ये कांग्रेस की सरकार जो कहती थी आतंकवादी ठीक नहीं है, आतंकवाद ठीक नहीं, और आतंकवाद का हमला हो जाता था, तो मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती थी कि आतंकवाद बंद हो जाए, वो चाहती थी कि आतंकवाद हो इस देश में। तो आप देखिए हर मतलब मोदी जी लाचार है ना, लाचार नहीं, लाचार है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए आतंकवादी बड़ा स्पष्ट उन्होंने हिदायत दिया है। मगर मैं चाहूंगा आप राष्ट्रवादी पीएम नहीं कहा कि जो उन पर बारिश पढ़ाने एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। कमला करते पढ़ मानव जी, बात ये है अभी जो संबित पात्रा जी क्यों हो रहे हैं ये हमले? पहले मैं एक एक करके संबित जी की बात का जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद सारी बातों पे आता हूँ। संबित जी जो अभी कह रहे थे कि आतंकवादी घटना अगर हो रही है तो कांग्रेस नहीं चाहती, कोई किसी भी देश की सरकार ये नहीं चाहती कि आतंकवादी घटना हो। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप आतंक फैलाते हैं समाज में, आपके